नमस्कार मित्रों। तो आज की कहानी कुछ इस तरह से है कि एक राजा के राज्य में महामारी फैलती है। ये महामारी इतनी भयानक थी, इतनी खतरनाक थी कि इससे हर तरफ मौतें ही मौतें हो रही थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। राजा ने भी अपनी तरफ से हर वो कोशिश की ताकि इस बीमारी का कोई हल ढूंढा जा सके, कोई इलाज निकल सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। थके हुए और निराश राजा ने आसमान की तरफ देखा और ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मेरी प्रजा हर रोज़ मर रही है और मैं अपनी प्रजा को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता हूँ, मैं हार चुका हूँ। तभी आकाशवाणी होती है और आवाज़ आती है कि हे राजन, आपके राज्य के बीचों बीच बहुत पुराना सूखा कुआं है। अगर आपके राज्य के परिवार से, हर परिवार से एक एक बाल्टी दूध की इस कुएं में डाल दी जाए तो रात तक ये बीमारी करिश्माई रूप से खुद ब खुद चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। राजा का आदेश पूरे गांव में दे दिया जाता है। अब इस गांव में एक औरत रहती थी जो बहुत कंजूस थी। जब उसने बात सुनी, राजा का ये फरमान सुना, तो उसने मन ही मन में सोचा कि एक बाल्टी दूध सूखे कुएं में, ये तो नुकसान हो जाएगा। उसने सोचा कि मैं रात के अंधेरे में जाकर के दूध की जगह एक बाल्टी पानी इस कुएं में डाल दूंगी, किसी को क्या पता चलेगा अंधेरे में। और वैसे भी जब सारा की सारा गांव इस कुएं में दूध डाल ही रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा अगर इसमें मैं एक बाल्टी पानी की डाल भी दूँ। ये सोच करके उसने उस कुएं में एक बाल्टी पानी डाल दिया दूध की जगह। अब सुबह हुई, राजा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। उन तक खबर आती है कि महामारी खत्म नहीं हुई है, लोग उसी तरह से मर रहे हैं और जो लोग बीमार हैं उनकी हालत और ख़राब हो चुकी है। राजा कुएं तक पहुंचते हैं ये जानने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। कुएं में झांक करके देखते हैं, पता चलता है कि कुएं में दूध की जगह पानी भरा हुआ है। दूध का तो वहाँ नामो निशान तक नहीं था। असल में बात ये हुई थी कि जिस तरह से उस बुढ़िया ने, उस औरत ने सोचा था कि मैं इस कुएं में दूध की जगह पानी डाल दूंगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक उसी तरह से गांव के हर आदमी ने सोचा और हर आदमी ने वही किया जो उस कंजूस औरत ने किया। हम सबकी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में भी तो कभी कभी ऐसा ही होता है ना। यानी कुछ काम ऐसे होते हैं जो मिलकर साथ में किए जाने पर ही पूरे होते हैं, कंप्लीट होते हैं। लेकिन अगर हम में से कुछ लोग ऐसा सोच लें कि क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर हमने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, पूरा देश कर तो रहा है, तो बस स्थिति वैसी की वैसी रह जाती है और बनता हुआ काम समय से पहले ही दम तोड़ देता है। मिसाल के तौर पर अभी वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। कुछ लोग सोच लेते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा, पूरा देश वैक्सीनेशन ले तो रहा है, करवा तो रहा है, अगर मैंने नहीं करवाया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, या फिर इलेक्शन में अगर मैंने वोट नहीं दिया क्या डिफरेंस होने वाला है। डिफरेंस होता है, फ़र्क पड़ता है। वो क्रांतिकारी बदलाव, वो चेंजेस जो हमारे देश के लिए बहुत एसेंशियल हैं, वो बदलाव हम कभी भी नहीं ला पाएंगे। स्थिति वैसी की वैसी रह जाएगी या फिर उससे भी बदतर हो जाएगी। तो दोस्तों, कुछ अच्छी आशाओं के साथ कि बदलाव आएंगे, मैं आपसे फ़िलहाल विदा लेती हूँ। जल्द ही मुलाकात करूँगी एक और स्टोरी को लेकर के। टिल देन, बाय बाय।